अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज। इसमें जो पहला एमसीक्यूज है, पहले एमसीक्यूज में लिखा हुआ है वर्क डन इज मैक्सिमम। वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होगा व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट डी इज। इनमें से एंगल क्या हो कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो स्टूडेंट इसके लिए हम वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। सो मैक्सिमम वर्क डन तब मिलता है जब कोस का जो एंगल है, जो हमारे पास कोस है, अगर ये जीरो हो, क्योंकि कोस जीरो 1 देता है। अगर हम कोस 90 की बात करें तो कोस 90 जीरो होता है। तो इट मीन्स डैट जब एंगल जो है वो जीरो होगा तो हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा। आप अगर इसको फाइंड करना चाहें तो आप निकाल के देखें। जैसे हमारे पास फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डी कोस, जैसे हमारे पास फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डी कोस और फिर हम लिख देंगे जीरो। जब हम जीरो लिखेंगे तो कोस जीरो 1 होता है, तो हमें W इज इक्वल टू एफ डी मिल जाएगा। सो दिस वर्क इज कॉल्ड मैक्सिमम। इसका मतलब हमें मैक्सिमम वर्क जीरो एंगल पे मिलेगा। उसके बाद है जाउल कैन आल्सो बी रिटन एज। अब हमने जाउल को कैसे लिखना है, हम इसे सोल्व करेंगे। जाउल किसके बराबर होता है? यहीं से फार्मूला बनाएंगे। W इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है ना W इज इक्वल टू एफ डी, यहीं से बनाएंगे। वर्क का यूनिट होता है जाउल, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। अब ये जो न्यूटन है ये किसके बराबर होता है? kg/m(s-2) और ये वाला मीटर, ये मीटर और ये मीटर मिलके बन जाएगा kg(m²s-2). तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा kg(m²s-2), डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का एसआई यूनिट वॉट है। उसके बाद है द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन बी रेज इन 1 मिनट। टाइम 1 मिनट है और हाइट 5 मीटर है। हम इसे सोल्व करेंगे। इसकी पावर निकालने के लिए हमने असल में क्या निकालना है, इसमें हमने अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है। इसका मतलब हमने उसका मैस निकालना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। ये किस्म का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है तो पावर है 2 किलोवाट। 2 किलो का मतलब 2000 वाट। किलो में 1000 होते हैं ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। उसके बाद टाइम जो है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। अच्छा, उसके बाद जो हाइट है वो है 5 मीटर। अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हाइट भी आ गई, पावर भी आ गई, टाइम भी आ गया। अब फार्मूला क्या लगाना है? फार्मूला है आपके पास P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ जो वर्क हो रहा है वो हाइट की सूरत में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा mgh/T। अब स्टूडेंट्स हमें जो फार्मूला यहाँ पे मिला है वो मिला है P इज इक्वल टू mgh/T। हमने तो m निकालना है, तो m यहीं पे रहेगा, T उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और G और H उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करो। पावर की वैल्यू 2000, टाइम की जगह 60, G की जगह 10, हाइट की जगह 5। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, 12 टू द 24, तो इसका आंसर 2400 आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट है वो लीटर है, तो 2400 लीटर, इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। उसके बाद है अ बुलेट ऑफ मैस 0.05 kg। मैस गिवन है, स्पीड गिवन है, हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो बहुत ही आसान सा है ये भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ये जो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज हैं। तो इसमें हमारे पास जो मैस है वो हम दोबारा लिख लें, तो वो है 0.05 kg। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्पीड है v वो है 300 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएं 1/2 mv का स्केयर। वैल्यूज पुट कर दो। 1/2 m की जगह 0.05, v की जगह 300 और उसका स्केयर। तो आप कैलकुलेटर पे इसे सोल्व करेंगे।
जब आप 300 का स्केयर लेंगे और फिर उसके बाद 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये आप मुकम्मल कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो ये 2250 आ जाएगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है तो इसका यूनिट जाउल है। तो इसका आंसर हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट है, इफ अ कार डबल इट्स स्पीड, कार की स्पीड डबल हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बहुत ही आसान है ये भी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब हमने इसमें डबल स्पीड को करना है। ये जो v है ये अब v नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा, क्योंकि हमने स्पीड को डबल कर दिया। तो वैल्यू पुट करें 1/2, मैथ तो वही है, स्पीड की जगह क्या आ गया? 2v और उसका स्क्वायर। अगले स्टेप में 2 to the 4 होगा, उस 4 को बाहर ले आओ, बाकी क्या बचा? 1/2, ये रहा m और v का स्क्वायर। अब और से देखें, ये अगेन वही फार्मूला नहीं है। जब आपने v को 2v करना है ना, तो आप इसको नोटेशन शो करने के लिए काइनेटिक एनर्जी डैश लिख लें, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज आ चुका है। 4 की जगह 4 और ये सारा फार्मूला देखें किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा डी, इंक्रीज टू 4 टाइम्स। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी फिर आगे इसकी टाइप्स आ जाएगी। अगर हाइट आ गई तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रेविटी शामिल हो जाती है। और इसी तरह अगर कोई स्प्रिंग है, ठीक है, जो चीज़ कंप्रेस हो सकती है, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बहरहाल अगर पोजीशन चेंज हो तो हम इसे कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद है 8वां एमसीक्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की इक्वेशन में लाना चाह रहे हैं, तो इसे कैसे लाएंगे? स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब आप ऐसा करें कि इसको m से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ठीक है। ऐसा इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे v का स्क्वायर है, हम m का भी स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, और हम जानते हैं कि p किसके बराबर होता है? ये जो मोमेंटम है p, ये mv के बराबर होता है। तो अगले स्टेप में ये बन गया 1/2 m का भी स्क्वायर, v का भी स्क्वायर ओवर m। अब ये जो m और v है, ये देखें 1/2 mv का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे क्या बनेगा? m। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करें? ये जो mv का होल स्क्वायर है, ये असल में किसका स्क्वायर बन गया? p का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया? m आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई काइनेटिक एनर्जी की विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। अब हमने किसको डबल करना है इक्वेशन? अगर आप दोबारा पढ़ें तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम को डबल करना है, यानी p को डबल करना है। तो जब आप p को डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 2p का होल स्क्वायर ओवर 2m। अब ये जो 2 है, इसे ये स्क्वायर ओपन करे तो ये बन जाएगा 4p का स्क्वायर ओवर 2m। तो ये देखें, ये वही इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या निकली? p स्क्वायर ओवर 2m। तो ये अब कितने गुना हो चुकी है? 4 टाइम्स हो चुकी है। इट मींस अगर आप मोमेंटम डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास इंक्रीज टू 4 टाइम्स आ जाएगा। इसका लास्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सा सोर्स है जो नॉन रीन्यूएबल है? तो इसका आंसर ये है, नॉन रीन्यूएबल का मतलब जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता या जिसको दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये नॉन रीन्यूएबल होते हैं। जब आप इन्हें एक दफा इस्तेमाल कर लें तो फिर आप इनको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका आंसर फॉसिल फ्यूल्स आ जाएगा।